प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पावर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं डिफरेंशिएशन पार्ट थर्ड को लेकर के हाजिर हूँ। डिफरेंशिएशन पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी किसकी आ गई है? डिफरेंशिएशन पार्ट थर्ड की। तो आइए बच्चों सेशन को स्टार्ट किया जाए। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपके सामने आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि द डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू 1/x इज, यानी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों परेशान मत होइएगा। यहां पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, हमें इस log x एक फंक्शन ये गिवन है, इसको हमें 1/x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, यानी 1/x के रेस्पेक्ट में हमें इसका क्या करना है, अवकलज ज्ञात करना है। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि एक काम कर लेते हैं हम लोग, मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे मैंने एज्यूम कर लिया कि y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, ठीक है, y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। एंड उसके साथ ही साथ हमने और क्या एज्यूम कर लिया, यहां पे मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट p इज इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। अब एक काम किया जाए, दोनों ही फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में सेपरेटली क्या किया जाए, डिफरेंशिएट किया जाए। यानी कि फर्स्टली मैं यहां फाइंड कर रहा हूं बच्चों dy बाई dx। जब dy बाई dx फाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां से ये log x का क्या डेरिवेटिव होता है, 1/x होता है। क्लियर बच्चों? अब आगे मैं बढ़ता हूं, आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे कि अब यहां पे इस फंक्शन को यानी dp को भी dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, देखिए 1/x को आप चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको x रेज टू दी पावर -1 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों -1/x²। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि इसका डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब जरा ध्यान से देखिए कि dy बाई dx हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, 1/x, एंड हम लोगों ने dp बाई dx क्या फाइंड कर लिया है, -1/x²। अब किसकी नीड है बच्चों, हमें क्या करना है कि हम लोगों को इस फंक्शन को यानी log x को 1/x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। हमने log x को हमने क्या एज्यूम कर लिया है, y, 1/x को क्या एज्यूम कर लिया है, p, यानी कि फाइनली वी हैव टू फाइंड dy बाई dp। क्या ये dy बाई dp को बच्चों मैं dy बाई dx अपॉन dp बाई dx लिख सकता हूं क्या? उम्मीद है सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा, बिल्कुल लिखा जा सकता है। dy बाई dx बच्चों क्या आया, 1/x हुआ, उसके बाद dp बाई dx क्या हुआ, -1/x²। क्लियर बच्चों? ये क्या हो जाएगा, ये x² अपॉन -x, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, यानी कि बच्चों फाइनली आंसर क्या आया, -x, ठीक है। जरा ऑप्शन को देखा जाए, ऑप्शन को अगर देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, -x। समझ आया? यहां पे हमने पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज किया क्योंकि दोनों ही फंक्शन का जो पैरामीटर था यहां पे वो क्या था, x था, ठीक है। अब चला जाए, अब मूव किया जाए सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दे रखा है कि fx इज इक्वल्स टू √sec x -1 अपॉन sec x + 1, देन फाइंड f डैश पाई। यहां पे बच्चों ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये हमें फाइंड करना f डैश पाई बाई 3। यानी कहने का मतलब हुआ कि हमें क्या फाइंड करना है, इस फंक्शन का π/3 पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और कुछ खास नहीं करना। तो सबसे पहले क्या काम किया जाए कि ये जो हमें फंक्शन गिवन है, कौन सा फंक्शन गिवन है, sec x -1 अपॉन sec x + 1, ठीक है। इसको जरा सा सिंप्लीफाई किया जाए बच्चों, अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x -1 और ये हो गया 1 अपॉन cos x + 1, ठीक है। एलसीएम लिया जाएगा तो क्या हो सकता है, यहां पे ये हो जाएगा बच्चों 1 - cos x अपॉन cos x अपॉन 1 + cos x अपॉन cos x। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना, ऑफ कोर्स होगा। यहां से इससे ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन आया वो fx इज इक्वल्स टू आ गया √1 - cos x अपॉन
1 प्लस cos x। ठीक है, अब बच्चों एक चीज थोड़ा सा आप इधर ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, वो फॉर्मूला क्या है हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू होता है बच्चों 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये दोनों ही फॉर्मूले आपको मालूम है क्लास लेवल से। अब देखिए आगे बढ़ते हुए, सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास क्या आ गया, मीन्स हमारे पास ये कंडीशन आ गई है, यानी कि अब आ गया बच्चों यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और इसको लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये वो क्या है tan स्क्वायर है, तो अंडर रूट कैंसिल आउट, यानी अंडर रूट हट गया, ये tan x बाई 2 हो गया। अब क्या किया जाए बच्चों, अब डिफरेंशिएट किया जाए, बोथ द साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए। तो जब दोनों साइड हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको लिखा जाएगा बच्चों f डैश x इज इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, क्या होता है sec स्क्वायर x, यानी कि यहां पे हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2। फिर से क्या होगा, फिर से dy बाई dx x बाई 2, इसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाएगा क्योंकि चेन रूल लगेगा। ठीक है, चेन रूल लगेगा ना, ऑफ कोर्स लगेगा। तो क्या हुआ बच्चों, इसको जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये f डैश x हो गया और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2, और x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाई 2। क्या होगा 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 यहां पे हो जाएगा, अगर ये कितना हो गया 1 बाई 2, यानी कि बच्चों फाइनली क्या आ गया हमारे पास f डैश x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया sec स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2। आया कि नहीं आया, फटाफट बताइए आया कि नहीं आया। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को समझ आ रहा होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अब sec स्क्वायर x बाई 2 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड f डैश पाई बाई 3। हमें इस फंक्शन का पाई बाई 3 पे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। हमने इस फंक्शन का जनरली डेरिवेटिव फाइंड किया। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ये हमें आ गया ना, हमारे पास f डैश x आ गया है, f डैश x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 आ गया है। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें पाई बाई 3 पे फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं, x की जगह हम लोग क्या कर देंगे पाई बाई 3 को पुट कर देंगे, यानी कि नाउ f डैश पाई बाई 3। तो ये बच्चों हो गया sec स्क्वायर पाई बाई 3 अपॉन 2। अब sec पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, sec पाई बाई 3 यानी sec 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो सकती है, वो 2 होती है। क्या होती है 2। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों यहाँ पे f डैश पाई बाई 3 इज इक्वल टू sec पाई बाई 3 की वैल्यू 2, लेकिन स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर हो गया अपॉन 2, यानी कि बच्चों 4 बाई 2, यानी फाइनली आंसर क्या आ गया 2 आ गया। कितना आया 2 आ गया। कोई समस्या, उम्मीद है सभी बच्चों को आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आ रहा होगा। अब चला जाए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते, सेशन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा बच्चों आपके सामने। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाँ यहां देखिए मिस फाइंड f डैश x, बच्चों ये मिस प्रिंट है, f डैश x फाइंड करना है इफ fx इज इक्वल्स टू tan x रेज टू द पावर tan x। ध्यान दीजिएगा क्या दिया है बच्चों, हमें दिया गया है कि fx इज इक्वल्स टू tan x रेज टू द पावर tan x, और फाइंड क्या करना है f डैश x। f डैश x का मतलब क्या हुआ कि वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक, एक बात जरा और समझ लीजिए, क्या ये fx को मैं y लिख सकता हूं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों tan x रेज टू दी पावर tan x। अब जरा फटाफट हमें ये बताइए कि क्या किया जाए, यहां पे कैसे डेरिवेटिव फाइंड किया जाए। हमें जो फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन का जो फंक्शन हमें गिवन है जिसका डेरिवेटिव वी हैव टू फाइंड, वहां पे क्या है, यहां पे फंक्शन का पावर फंक्शन है। अब बच्चों जहां कहीं भी हमारे पास फंक्शन का पावर फंक्शन आ जाए और उसे जब हमें डिफरेंशिएट करना होगा तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग वहां पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं लॉग लेते हैं। लॉग ले लेंगे तो आसानी से कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, मालूम है ना। चलिए अब क्या करें, यहां पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लेने पे बच्चों क्या हो जाएगा, इधर हो गया हमारे पास log y
और ये क्या हो गया log tan x रेज टू दी पावर tan x। अब जरा ध्यान से देखिए, अब क्या होने वाला है, आपको अच्छी तरह एक लॉग की प्रॉपर्टी मालूम होगी बच्चों, याद होगा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को याद होगा कि अगर हमारे पास आ जाए log m रेज टू दी पावर n, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है बच्चों n log m हो जाता है। ये प्रॉपर्टी आई थिंक आपको मालूम होगी, ठीक। उसी प्रॉपर्टी के बेस पे बच्चों क्या होगा, ये तो हमारा क्या होगा log y एज इट इज, और ये जो tan x है वो इधर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया यहां पे बच्चों, आ गया tan x log tan x। कोई दिक्कत? अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, यहां पे अगर डिफरेंशिएशन किया जाएगा बच्चों तो log y का क्या होगा 1/y होगा, और फिर चेन रूल लगेगा तो dy/dx ही होगा। इधर दो फंक्शन आ गए, क्या होगा मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों sec स्क्वायर x, ठीक है। उसके बाद इनटू log tan x, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब ये सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव log tan x का क्या होगा बच्चों, log tan x का हो जाएगा 1/tan x, और फिर tan x का चेन रूल लगा के करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों sec स्क्वायर x इंटू tan x। बात समझ आई? बात समझिए, राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हुए हैं, तो यहां पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, फर्स्टली वी हैव टू यूज प्रोडक्ट रूल। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल यूज करके मैंने क्या किया कि ये फर्स्ट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x हो गया इनटू सेकंड फंक्शन यानी कि log tan x प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो बच्चों यहां पे हमें क्या करना होगा, हमें यहां पे चेन रूल लगाना होगा। एक बार log tan x का डेरिवेटिव 1/tan x, और फिर tan x का करना होगा, वो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो गया, और इनटू फर्स्ट फंक्शन यानी कि tan x। क्लियर? अब जरा देखिए tan x से tan x कैंसिल आउट हो गया बच्चों, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है बच्चों। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया sec स्क्वायर x इंटू log y, log y नहीं log tan x, log tan x प्लस इधर क्या लेफ्ट हो गया बच्चों, इधर क्या बच गया है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, ठीक है बच्चों। अब हमें फाइनली क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड dy/dx, ठीक है। तो y इधर जाके बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा, y मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया sec स्क्वायर y, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x log tan x प्लस sec स्क्वायर x, ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ, ये y आ गया, y की वैल्यू क्या है, y हमने किसको एज्यूम करा था, ध्यान दीजिएगा कि y हमने किसको एज्यूम करा था, y हमने ये tan x रेज टू दी पावर tan x को एज्यूम किया था। यानी कि फाइनली हमें क्या लिखना होगा बच्चों, यहां पे हमें लिखना होगा tan x रेज टू दी पावर tan x इंटू sec स्क्वायर x log tan x प्लस sec स्क्वायर x। दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर, दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ आ गई? ठीक है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा बच्चों, क्या कहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि डिफरेंशिएट tan इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x विथ रेस्पेक्ट टू x। यानी कि कुछ नहीं करना है, चुटकी बजाते हुए इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए फटाक से डिफरेंशिएट किया जाए। इसको मैंने एज्यूम कर लिया, लेट ये क्या है y है, y इज इक्वल टू ये क्या है बच्चों tan इनवर्स 1 प्लस cos x अपॉन sin x, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिगोमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज करिएगा बच्चों। हम सभी जानते हैं, हमें अच्छी तरह मालूम है कि 1 प्लस cos x की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 cos स्क्वायर x/2। और साथ ही साथ बच्चों अगर हम लोग चाहेंगे तो हम लोग ये भी जानते हैं कि sin x इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 2 sin x/2 इंटू cos x/2 होता है कि नहीं होता है, होता है ना।
बिल्कुल सही। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू ये आ गया बच्चों tan इनवर्स, यहाँ पे थोड़ा 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ क्या लिखा जा सकता है, यहाँ लिखा जा सकता है 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। कोई डाउट बच्चों? 2 से 2 कैंसिल आउट, इससे इसका स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी कि बच्चों हमारे पास क्या आ गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये क्या आ गया cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2। क्या आ गया बच्चों tan x बाई tan नहीं आया, cot आया। cos अपॉन sin क्या होता है, cot होता है, यानी कि आ गया हमारे पास cot x बाई 2। अब बच्चों एक प्रॉपर्टी हम लोग और जानते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी ये होता है कि tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होता है ना। लेकिन यहां पे तो कंडीशन गड़बड़ है, यहां पे तो कॉट आया है। कोई बात नहीं बच्चों, हम लोग कॉट को चेंज कर सकते हैं, हमें ये भी मालूम है, वी नो दैट tan 90 माइनस थीटा मींस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज ऑल्सो रिटन एज कॉट थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है क्या? ऑफ कोर्स होता है, होता है। तो बस उसी बेस पे क्या करेंगे, यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इस बात को यहां पे जो थीटा की वैल्यू है वो x बाई 2 है, यहां पे मैं इसको tan पाई बाई 2 माइनस x बाई 2 लिख सकता हूं। ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है इस प्रॉपर्टी के बेस पे। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, इस प्रॉपर्टी के बेस पे जब ये लिखा जा सकता है तो अब ये क्या आ गया, यहां पे tan इनवर्स tan समथिंग, यानी कि क्या हो गया, यहां से लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। ऑफकोर्स लिखा जा सकता है, समझ आया? अब क्या करेंगे आप, अब आपको बहुत कुछ नहीं करना है, अब तो इजीली आप इसको डिफरेंशिएट कर ले जाएंगे, मींस डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x we get dy by dx is equals to पाई बाई 2 बच्चों कांस्टेंट है, पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, यानी इसका 0। अब देखिए 1 बाई 2 कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है ना, 1 बाई 2 कांस्टेंट हो गया और x का डेरिवेटिव 1 हो गया बच्चों, यानी कि फाइनली वी गेट dy by dx is equals to minus 1 by 2। दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर बच्चों। ये क्या है, यही इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ठीक है, उम्मीद है सभी बच्चों को सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। जरा इन प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, नहीं तो भाई ये बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, आप इन प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, इसको एक दो बार आप थोड़ा पढ़ के रिकैप कर लीजिएगा, यानी कि फिर से रिमाइंड कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम बहुत करीब है। अब एग्जाम बिल्कुल अब जानते ही आप बहुत करीब आ चुका है, तो इन सब सारी प्रॉपर्टीज को आप अगेन एंड अगेन थोड़ा सा आप रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई एक बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 2x विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि बच्चों सपोज कर लीजिए कि ये जो फंक्शन है ये y है, y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 2x है, यही वो फंक्शन गिवन है। और हमें क्या करना है, हम लोगों को इस फंक्शन को x वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। बात समझ आ रही है? बस कुछ ना करिए, बस वही देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने करा था ना, ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पे फंक्शन का पावर फंक्शन आया था ना। जब फंक्शन का पावर फंक्शन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, यानी कि बोथ द साइड हम लोग क्या करना होता है, लॉग लेना होता है। बस वही सेम कंडीशन यहां भी है बच्चों। यहां देखिए, ध्यान से देखिए, यहां भी फंक्शन का पावर फंक्शन आया, जहां कहीं भी फंक्शन का पावर फंक्शन आएगा वहां पे आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करिएगा। जब आप इसका यूज करेंगे तो वहां पे कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। तो बस वही काम करते हुए क्या करूं, फटाफट बताइए क्या किया जाए, बस वही करिए जो करना है, यानी कि टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ लॉग लेने पर जब बच्चों हम लोग दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, यहां हो जाएगा log y, और इधर क्या हो गया बच्चों, लॉग की प्रॉपर्टी से
अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन बताया था कि लॉग की प्रॉपर्टी से ये इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2x log x आ जाएगा ना। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी आपको बताया था, ठीक। अब क्या करिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है बच्चों। तो यहां पे डिफरेंशिएट जब आप करेंगे log y का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, यहां पे चेन रूल लगाना पड़ेगा। log y का 1/y एंड फिर y का dy/dx, ठीक है। इधर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, यहां पे दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। फर्स्ट फंक्शन क्या है 2x है, सेकंड फंक्शन क्या है log x है। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन, ठीक है बच्चों। ये क्या आया dy/1/y, ये आया dy/dx, इधर क्या आ गया 2x का डेरिवेटिव बच्चों 2 हो जाएगा इनटू ये क्या आ गया log x हो गया प्लस log x का 1/x इंटू 2x, ठीक है बच्चों। x से x कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमारे पास ये क्या आ गया dy/dx, x इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, y इधर आ गया, ये क्या आया बच्चों 2 log x प्लस 2, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या थी, y हमने किसको एज्यूम करा था, ध्यान दीजिएगा, y को हमने ये एज्यूम किया था, यानी x रेज़ टू द पावर 2x, यानी कि बच्चों आ गया यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 2x, और यहां से दोनों में से आप 2 कॉमन ले लीजिए, ये क्या आ गया बच्चों log x प्लस 1। दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर। बात समझ आ गई, उम्मीद है सभी बच्चों को सॉल्यूशन समझ आ रहा होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन इस सेशन में 2 ठो आया, दोनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जहां पे भी आपको लॉग का फंक्शन का पावर फंक्शन दिखेगा और वहां पे उसका अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना होगा तो आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना होगा। यानी कि बच्चों यहाँ ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन की अगर बात की जाए तो कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट होगा, सही होगा, जरा देखिएगा। यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात की जाए तो 2 रेज़ टू द पावर 2x 2x रेज़ टू द पावर 2x 1 प्लस log x, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 2 को पहले ले लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे 2x रेज़ टू द पावर 2x और ये क्या हो गया, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस log x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जरा बताइएगा। इस चीज को आप इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ऑफ कोर्स लिखा जा सकता है। और जब आप लिखेंगे तो आपका एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलते हैं, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखिए ये क्या पूछ रहा है। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आया, बट बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। पहले आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आपको बताना क्या है। बच्चों एक काम जरूर करिएगा, जब भी आप एग्जाम में जाइएगा तो वहां पे एक चीज पे खास ध्यान दीजिएगा कि आप क्वेश्चन को प्रॉपर वे में पढ़िएगा। बिना क्वेश्चन को प्रॉपर वे में पढ़े आपको नुकसान हो सकता है। कभी कभी हम लोग जल्दबाजी दिखाते हुए क्वेश्चन में कुछ और लिखा होता है और हम लोग कुछ और पढ़ लिए होते हैं। अगर बच्चों आप क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ ले जाएंगे तो ये समझ जाइए कि उस क्वेश्चन का 30% पार्ट ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया, उस पर आपको अब वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब बचे हुए 70% पार्ट के लिए ही आपको वर्क करने की ज़रूरत है। इसलिए क्वेश्चन को प्रॉपर वे में पढ़ने की आदत डालिएगा। देखिए टाइम तो हमें बचाना है, टाइम को किल नहीं करना, बट टाइम बचाने के चक्कर में ऐसा नहीं कि आप बिना क्वेश्चन पढ़े आगे बढ़िए। क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेशन के साथ अच्छे से पढ़िएगा, फिर आप आंसर देने के बारे में सोचिएगा, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन कहा है कि इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1, यानी जब x की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ी होगी तो इस फंक्शन fx का जो डेफिनेशन है वो x स्क्वायर है, और जब x इज लेस देन 1 है तब इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x। क्लियर। देन सो दैट f डैश इज नॉट, ये f डैश नहीं है, देन सो दैट fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि हमें दिखाना है कि ये जो फंक्शन गिवन है वो x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमें डिफरेंशिएबिलिटी बतानी है। जो डेरिवेटिव का जो फर्स्ट क्लास जो मैं लेकर के आया था, उस फर्स्ट क्लास में मैंने आपको प्रॉपर्ली यही बताया था
कि कौन सा मीन्स किसी फंक्शन की अगर डिफरेंशियबिलिटी मीन्स वहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंशियबिलिटी की बात की जाए, यानी कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है या नहीं है ये बताना हो, तो क्या बताना होगा कि वहां पे हमें उस पॉइंट पे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना होगा और पॉइंट पे इसका राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, और जब दोनों इक्वल होंगे तो वो फंक्शन क्या होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, और अगर इक्वल नहीं होंगे तो वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हमें क्या कहा गया है, मीन्स हमें ये कहा गया है बच्चों कि means we have to show that this function is not differentiable at x is equals to 1, यानी कि at x is equals to 1 पे इस फंक्शन के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। बात समझ आई? तो वही काम करना है। आइए, बहुत टाइम वेस्ट नहीं होगा, बहुत ही इजी वे में आप कर ले जाएंगे। बच्चों हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया है। अब यहां पे मैं डायरेक्ट एक काम कर लेता हूं, मैं एफ डैश एक्स फाइंड करता हूं, ठीक है। एफ डैश एक्स में फाइंड करने जा रहा हूं, यानी इस फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियबिलिटी फाइंड करने जा रहा हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। व्हेन x इज लेस देन 1, जब x की वैल्यू क्या हो, 1 से स्मॉलर हो, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1 होता है। अब जरा ध्यान से देखिए कि इस फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, क्या आ गया, 2x आ गया। और इस फंक्शन का डेरिवेटिव जब x इज लेस देन 1 है तो क्या आ गया, 1 आ गया। बात समझ आई? तो क्या करूं, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात की जाए बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये मैं बात करने जा रहा हूं राइट हैंड डेरिवेटिव का, किस पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे। एट x इज इक्वल टू 1 पे दोनों की मींस इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करने जा रहा हूं। अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करूं, यानी कि मैं यहां पे अगर फाइंड कर लूं, क्या फाइंड करूं, एफ डैश 1 निगेटिव, आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को 1 निगेटिव भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या 1 भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ डैश 1 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपको अच्छी तरह मालूम है, जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा वो डिफरेंशियबिलिटी पार्ट फर्स्ट का वीडियो जाकर के देख लेंगे, उनको क्लियर हो जाएगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी जब हमें चेक करना होता है तो हमें उस टाइम में क्या करना होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए बच्चों हम लोग फंक्शन की का वो डेफिनेशन लेते हैं जो उस पर्टिकुलर पॉइंट से वहां पे x की वैल्यू स्मॉलर है, तो हमें ये लेना होगा, यानी कि f डैश 1 पे यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो कांस्टेंट वैल्यू ही दिया है, यानी 1 आ गया, यानी कि फाइनली क्या आ गया बच्चों, 1। लेकिन वही अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, तो ये डेफिनेशन क्या आ गई बच्चों, 2x आया ना, आया कि नहीं आया, नहीं समझ आ रहा? उम्मीद है सभी को समझ आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, और राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग तब लेते हैं किस पे, x इज इक्वल टू 1 पे, जहां x की वैल्यू क्या हो, 1 से ग्रेटर हो। तो हमें ये लेना है। अगर मैं यहां पे 1 रखता हूं बच्चों, तो ये 2 into 1 यानी क्या आ गया, 2 आ गया। क्या हुआ, अब आपके सामने दिख रहा है जो भी हुआ है। यहां पे बच्चों क्या है कि सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, it means what, this function is not differentiable at x is equals to 1, यानी कि x is equals to 1 पे इस फंक्शन के जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या है, डिफरेंट है, इसलिए फंक्शन क्या है, x is equals to 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। बात समझ आ गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब ये क्या आ गया बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कहा है कि x is equals to a cos 4t, x is equals to a cos 4t plus b sin 4t, then we have to find d square x upon dt square. It means बच्चों हमें क्या करना है, we have to find second order derivative। क्या फाइंड करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास ये 4 ऑप्शंस गिवन है, कौन सी अप्रोप्रिएट वैल्यू होगी यही हमें बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मींस बच्चों वी हैव x इज इक्वल टू क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है a cos 4t प्लस बी साइन 4t, ठीक है। क्या है, किस वेरिएबल का फंक्शन है, टी वेरिएबल का।
कुछ नहीं, यहां पे टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मत करिएगा। मींस आप फाइंड कर लीजिए dx बाई dt। जब dx बाई dt बच्चों फाइंड करेंगे तो ए तो एज इट इज ए कांस्टेंट है, cos का क्या होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस ए साइन 4t, और 4t का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, क्या हो जाएगा इनटू 4, ठीक है, प्लस b एज इट इज कांस्टेंट है, साइन का cos 4t और 4t का 4, ठीक है। यानी कि बच्चों क्या आया हमारे पास, dx बाई dt इज इक्वल्स टू, अगर बात की जाए तो ये आ गया माइनस 4a साइन 4t, ठीक है, प्लस ये क्या आ गया 4b cos 4t। ये क्या आया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमें लेकिन क्या फाइंड करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में अब मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आया, अब ये -4 है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रह जाएगा। बच्चों साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, क्या होता है, कॉस, यानी ये आ गया cos 4t और फिर 4t का 4 आ गया, प्लस अब देखिए cos का डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए 4 भी तो एज इट इज, 4 भी एज इट इज, cos का क्या होता है माइनस साइन, यानी कि बच्चों ये क्या आ गया माइनस साइन 4t और 4t का 4 आ गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या आ गया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। देखिए यहां पे भी क्या आया, इधर भी 16, यानी कि ये क्या आ गया माइनस 16a cos 4t, इधर भी क्या हो गया प्लस इंटू माइनस माइनस 16 साइन माइनस 16b होगा, 16 नहीं होगा 16b, ठीक है। कितना आया 16b, और ये क्या है बच्चों साइन 4t, ठीक है बच्चों। माइनस कॉमन ले रहा हूं, यानी ये क्या हो गया आपके पास डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों मैंने क्या किया, यहां से मैं -16 कॉमन ले रहा हूं। -16 देखिए दोनों ही टर्म में, बोथ द टर्म में 16 क्या -16 क्या है, कॉमन है। तो जब मैं -16 कॉमन ले रहा हूं, -16 कॉमन आ गया, तो बच्चों क्या आया, इधर क्या बच गया आपके पास, ये आ गया a cos 4t, इधर प्लस b साइन 4t, b साइन 4t। बात समझ आई। अब जरा ध्यान से देखिए क्या आया है, ब्रैकेट के अंदर a cos 4t प्लस b साइन 4t, a cos 4t प्लस b साइन 4t। बच्चों a cos 4t प्लस b साइन 4t, यही तो x की वैल्यू है ना, यही x की वैल्यू है कि नहीं है, जरा देखिएगा। ऑफ कोर्स यही x की वैल्यू है बच्चों, तो ये -16 एज इट इज, और इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं, यानी कि फाइनली बच्चों डी स्क्वायर एक्स, यानी कि फाइनली डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू -16x आ गया, यही एप्रोप्रिएट आंसर हो गया बच्चों। और अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया, इजी वे में आया ना, 2 मार्क्स आपके पक्के हो गए। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा बच्चों। हाँ ये देखिए, ये लॉजिकल क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन का डिस्कशन भी ऑलरेडी हम लोग जो डिफरेंशिएशन पार्ट फर्स्ट यानी डेरिवेटिव पार्ट फर्स्ट का जो क्लास था उसमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है। तो जो बच्चे वो क्लास अटेंड किए होंगे उनको तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो को खोज करके उसको देख ले, तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन उसमें कराए गए हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू बॉक्स x where x is greater than equals to 0 and less than 2 is not differentiable at x, यानी कि ये कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हिंदी मीडियम की बात की जाए तो कहा गया है कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर बॉक्स x
जहां x की वैल्यू 0 से ग्रेटर और 2 से स्मॉलर होगी इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x मींस कहां पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बच्चों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इस फंक्शन का जो डोमेन है वो फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है, 0 to 2, यानी ये रहा बच्चों 0, ये 1 और ये 2, यानी इस फंक्शन को जो डिफाइन किया गया इसका जो डोमेन है वो यहां से लेकर के यहां तक, ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बच्चों, ठीक है। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात की जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर इंटीग्रल वैल्यू पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। और अगर कोई भी फंक्शन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया तो वहां पे वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है, क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। यानी जितने भी डेरिवेबल फंक्शन होते हैं, जितने भी अवकलनीय फलन होते हैं, वो क्या होते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस यानी कि सातत्य भी होते हैं। तो बच्चों आपको ये प्रॉपर्टी मालूम है, आप क्लास 11 में भी पढ़े होंगे, क्लास 12 में भी पढ़े होंगे कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसका ग्राफ जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स आते हैं वहां पे क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है, यानी टूट जाता है, यानी डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो इसका डोमेन गिवन है, यानी ये फंक्शन जो है वो लेस ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 पे डिफाइंड है, तो इसमें एक ही इंटीग्रल वैल्यू आ रही है और वो आ रही है 1, और 1 पे क्या होता है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस होने का मतलब क्या कि वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। यानी फाइनली इस क्वेश्चन का जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 1, यानी कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर, बात समझ आई। अगर इस क्वेश्चन का प्रॉपर डिटेल में अगर सॉल्यूशन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जा करके आप डिफरेंशिएशन पार्ट फर्स्ट का वीडियो देखिएगा, वहां पे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे ढेर सारे में क्वेश्चन कराया हूं, ठीक है। तो चलते हैं सेशन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी कैसा क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन बच्चों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आ गया। यहां पे गिवन है x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, x इज इक्वल टू गिवन है बच्चों ये 82 है या 280 क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट दिख रहा है, थोड़ा सा कंफर्म कर लूं कि क्वेश्चन क्या यही है कि या कोई और कुछ है, देख लिया जाए। थोड़ा सा बच्चों वेट कर लीजिए, आप लोग चेक कर लिया जाए कि क्वेश्चन वही है या कोई दूसरा है। एक सेकंड, 80 स्क्वायर नहीं बच्चों, यहां पे जो क्वेश्चन ये गिवन है ये 80 नहीं है, ये 80 स्क्वायर है। क्या है, 80 स्क्वायर, और y इज इक्वल टू 280 ही है एज इट इज, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू है 280, ठीक है। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि हमें क्या करना है, यानी कि इस फंक्शन को क्या करना है, इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए बच्चों, दोनों ही फंक्शन में अगर पैरामीटर की बात की जाए तो दोनों ही फंक्शन के लिए जो t क्या है वो पैरामीटर है, क्योंकि दोनों ही फंक्शन क्या है, इस t वेरिएबल पे ही डिपेंड है, ठीक। तो पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि फर्स्टली हम यहां क्या फाइंड करेंगे, dx बाई dt। जब dx बाई dt फाइंड किया जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहां पे a तो कांस्टेंट है a, और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, यानी कि फाइनली बच्चों ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 280, ठीक है। सिमिलरली इसको भी हम क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dt फाइंड करेंगे, तो ये क्या आ गया बच्चों 2a, और t का डेरिवेटिव 1, यानी कि बच्चों ये क्या आ गया 2a आ गया। बात समझ आ गई, 2a। अब फाइनली वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना बच्चों, फाइनली वी हैव टू फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूं, dy बाई dx। तो dy बाई dx यानी कि हम dy इसको क्या लिख सकते हैं, dy बाई dt लिख सकते हैं, और इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, dx बाई dt। क्लियर, dy बाई dt आपको यहां दिख रहा है कितना है 2a, और dx बाई dt क्या है बच्चों 280। क्लियर, 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया बच्चों, यानी आ गया 1 बाई टी। क्लियर, अब 1 बाई टी जब आ गया, अब हमें क्या करना होगा, अगेन डिफरेंशिएट करना होगा, यानी नाउ वी हैव टू फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगेन अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये बच्चों क्या हो गया, ये इसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव आपको अच्छी तरह मालूम है क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
उसी तरह इसके डिफरेंशिएशन की अगर बात की जाए तो ये बच्चों हो जाएगा -1/t²। कितना आएगा? -1/t²। दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आ गया? मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे से सॉल्यूशन समझ आ रहा होगा। अब चला जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों आपके सामने। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पे क्या लिखा है? fx = mod cos x। अब एक आपको एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट बता दूं कि बच्चों आपको अच्छी तरह मालूम होगी, अगर हमारे पास mod x आ जाए तो क्या इसको हम लोग क्या करते हैं? फर्दर इसको हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये mod x = ये +x देता है कब? जब x की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और ये -x देता है कब? जब x = 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन भी है, मींस cos x तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन तो आया ही है, यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है, यानी कि फाइनली ये क्या है? कंपोजिट फंक्शन है। यानी कि बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फर्दर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये cos x है, ठीक है, इसको क्या किया जाए? इसको लिखा जाएगा कि fx = cos x, fx = cos x when x is greater than or equals to 0। ठीक है, x is greater than equals to एक सेकेंड, when x is greater than equals to 0 and less than π/2। यानी कि जब cos x, cos फंक्शन जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एंड when x is greater than π/2, x क्या हो? π/2 से ग्रेटर हो और लेस देन और इक्वल्स टू π। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस cos x। बात समझ आई? क्लियर हुआ? मैं इसी बेस पे ये जो मॉडुलस फंक्शन का जो यहाँ पे डेफिनेशन है, जैसे हम लोग इसको क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं, उसी बेस पे मैंने क्या किया बच्चों, या आप भी जहां कहीं भी आपको मॉडुलस फंक्शन आएगा वहां पे आप कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको फर्दर एक्सप्लेन कर लीजिएगा। ठीक, यानी कि ये फंक्शन fx हमें cos x देगा कब? जब cos x कहां होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये फंक्शन fx हमें माइनस cos x कहां देगा? जहां x क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए बच्चों? हमें फाइंड करना है f'3π/4। इट मींस वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x = 3π/4। यानी कि बच्चों हमें इस फंक्शन का 3π/4 पे डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या किया जाए? इसको डिफरेंशिएट कर लिया जाए। जब हम लोग बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे यानी f' फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? ये हो जाता है -sin x। क्या होता है? -sin x। लेकिन कब? ये कब होगा? when x is greater than equals to 0 and less than equals to π/2। ठीक है, एंड अब cos x का डेरिवेटिव -sin x और ये माइनस, देखिए ये माइनस और इसका -sin x, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये sin x देगा। कब sin x देगा बच्चों? when x is greater than π/2 and less than equals to π। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने दोनों ही कंडीशन में फाइंड आउट कर लिया। अब जरा ध्यान दीजिए कि आपको फाइंड क्या करना है। आपको फाइंड करना है बच्चों इस फंक्शन का डेरिवेटिव 3π/4। 3π/4 की अगर बात की जाए तो 3π/4 मींस क्या होता है? कितना होता है 3π/4? इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये होता है 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री। ठीक है बच्चों, हाँ 135 ही होता है। क्लियर? तो 135 कहां आएगा बच्चों? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 3π/4, अरे भैया देख लीजिए 3π/4, पाई की वैल्यू कितनी? 180/4। इसको आप कैंसिल आउट करिए 45 टाइम, यानी कि 135 डिग्री। और 135 डिग्री बच्चों कहां आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। यानी कि हमें फंक्शन की डेफिनेशन ये लेनी है, सेकंड वन। ठीक है, तो अब आइए, यानी कि हमें क्या मिला है? f' x = हमें मिल गया है क्या? sin x। sin x मिल गया, क्योंकि ये डेफिनेशन लेनी है ना, क्योंकि ये 3π/4 π/2 से ग्रेटर होगा और पाई से स्मॉलर होगा। अब क्या करना है बच्चों? अब कुछ नहीं करना है, आपको f'3π/4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। यानी कि बच्चों sin 3π/4, अगर आपको इसकी भी वैल्यू नहीं मालूम है तो एक काम कर लीजिए ना, आप इसको लिख सकते हैं sin π - π/4। पाई माइनस π/4 3π/4 ही बच्चों होता है, और sin 180 - थीटा क्या होता है? sin थीटा ही होता है। यानी कि ये क्या आ गया?
साइन पाई बाई 4, और बच्चों साइन पाई बाई 4 की वैल्यू पूरी दुनिया जानती है 1/√2, यानी कि यही क्या हो गया एप्रोप्रिएट आंसर। बात समझ आ गई? 1/√2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रॉपर वे में समझ आया होगा। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, तो इन क्वेश्चन को थोड़ा सा आप सीरियसली लीजिएगा और अगेन एंड अगेन इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक हमारा होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस के साथ मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।